पहुंच वाले रंजीत रजक है कि रोड पर के आदमी को डीएसपी बना के बहन से शादी करवा देता है। तो अब सोचिए कि कितना बड़ा ये लोग कुछ करना है अच्छा काम, तो अभी बोलते अभी करते। अभी तो उप मुख्यमंत्री है ना, पावरफुल हैं। अभी जब चाहेंगे नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? यानी कि उनको सिर्फ कुर्सी से लालच था, इसको कहेंगे। जब बड़ी मछलियों को आपने पकड़ा ही नहीं, उसको छोड़ दिया। रंजीत रजक को एग्जाम से 15 दिन पहले बेल मिल जाता है। एमपी एमएलए कोर्ट से लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह का आदमी है, उसको पहले हटाया जाए, उसके बाद बीपीएससी साफ सुथरा हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसा उन लोगों का कहना है कि उनके पीछे वाला एब्सेंट था, फिर भी उसका रिजल्ट। एक रोल नंबर मैं बता दूं 127601, दूसरा रोल नंबर है 498, पैसा फंसा हुआ है। तो वो लोग तो चाहेंगे कि सेटिंग करके पास करा देने, तो पैसा वापस करना पड़ता। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। 67वीं बीपीएससी की रिज़ल्ट जो है कल जारी कर दी गई और आपको बता दें कि कट ऑफ जो है 113 चला गया। इसके बाद जो है छात्रों में काफ़ी आक्रोश और मायूसी दिख रही है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं वो लगातार बीपीएससी के मामले को उठाते रहे हैं। चाहे तो वो बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष द्वारा चाहे परसेंटाइल मेथड लागू करने की बात हो या फिर 2 पाली में लागू करने की जो बात हुई थी, इन सभी मुद्दों को लेकर ये हमेशा से सड़क पर उतर के छात्रों के हित के लिए सोचते रहे थे। ऐसे हमारे साथ दिलीप कुमार जी हैं। सबसे पहले दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपसे कि कल रिजल्ट जो है जारी कर दी गई और कट ऑफ जो है वाकई जो 66वीं बीपीएससी थी उससे काफ़ी ज़्यादा 113 कट ऑफ लिस्ट जो है वो जारी किया गया। आखिर क्या इसमें वजह है? कहीं संकेत तो धांधली सेटिंग का ही लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा कट ऑफ अचानक से जाना बहुत धांधली का संकेत मिल रहा है। 1-2 नंबर आगे पीछे होता है। इससे पहले भी बीपीएससी का कट ऑफ जारी होता था, ऐसा तो नहीं कि पहली बार हुआ है, तो इतना ज़्यादा अंतर तो नहीं होता था। और जो पेपर लीक इसका हुआ था, पहली बार परीक्षा हुई थी उसमें, तो कहीं ना कहीं उन लोग का जो पैसा फंसा हुआ है, तो वो लोग तो चाहेंगे कि सेटिंग करके पास करा देने, तो पैसा वापस करना पड़ता। तो हो सकता है ये जाँच का विषय बनता है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि इसमें जो कुछ सीरियली रोल नंबर पास है उन पे जांच किया जाए। और मेरे पास 2 रोल नंबर ऐसे आए हैं जो अभ्यर्थियों ने भेजा है जो एब्सेंट था, और फिर भी उसका रिजल्ट, ऐसा उन लोगों का कहना है कि उनके पीछे वाला एब्सेंट था, फिर भी उसका रिजल्ट। एक रोल नंबर मैं बता दूं 127601, दूसरा रोल नंबर है 498112। तो ये दोनों रोल नंबर एब्सेंट था। ऐसा हो सकता है बहुत लोग होंगे, एब्सेंट था फिर भी रिजल्ट है, तो ये कहीं ना कहीं धांधली की ओर तो इशारा करता ही है। और अभी भी बीपीएससी ऑफिस के अंदर परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार जैसे लोग बैठे हुए हैं, जिनको हम लोग हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह का आदमी है, उसको पहले हटाया जाए, उसके बाद बीपीएससी साफ सुथरा हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ये बताइए कि जैसा कि देखा जाए कि इससे पहले जो 8 मई का एग्ज़ाम हुआ था, तो जो पेपर लीक का मामला था सबसे पहले आपने उठाया। इसके बाद कुछ पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई, जिनमें एक रंजीत रजक थे, जिनको कार्रवाई करने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन क्या उस छोटे मछली को पकड़ लेने के बाद ऐसा तो नहीं है कि पूरा भ्रष्टाचार को जो दिखाया गया कि हाँ हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, हम पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी जो है एग्ज़ाम ले रहे हैं, कि कहीं ये दिखावा था? बिल्कुल दिखावा ही इसको कहेंगे। जब बड़ी मछलियों को आपने पकड़ा ही नहीं, उसको छोड़ दिया। रंजीत रजक को एग्ज़ाम से 15 दिन पहले बेल मिल जाता है, एमपी एमएलए कोर्ट से बेल मिलता है। उसके इसका पेट्रोल पंप का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद उस समय के करते हैं। मुख्यमंत्री जब जीतनराम मांझी थे उस समय इनकी पोस्टिंग होती है। तो इतने पहुंच वाले रंजीत रजक है कि रोड पर के आदमी को डीएसपी बना के बहन से शादी करवा देता है। तो अब सोचिए कि कितना बड़ा ये लोग का पहुँच है। और बिल्कुल ही धांधली सेटिंग हुआ है, बगैर धांधली सेटिंग के नहीं जा सकता 113 कट ऑफ। 66वीं बीपीएससी की बात की जाए तो उस समय 5 से 6 हज़ार सीट थे, उसके बावजूद कट ऑफ इतना हाई नहीं गए। इस बार 802 जो सीट है उतने सीट आए हैं, इसके बावजूद कट ऑफ जो है हाई गया। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो पहले सेटिंग ऑलरेडी जो करा रखे थे उनके ही वजह से ये कट ऑफ जो है इतना हाई गया? हो सकता है। पहले से जिनका पैसा फंसा हुआ है वो लोग तो चाहेंगे ना कि जो लोग पैसा लिया होगा वो चाहेगा इसको पास कराएं, नहीं तो पैसा वापस करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम कर रहा है, और रंजीत फैक्टर सबसे बड़ा काम कर रहा है। ये जो रंजीत फैक्टर है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। और इसकी जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी ना, जब बड़ी बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाएगी, तो हर एग्जाम में होगा। सीजीएल 3 में भी वैसे ही कर देगा, आगे आने वाली वैकेंसी में दरोगा या फिर बीपीएससी में वैसे ही होगा फिर। तो इसलिए हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि आप सीबीआई जांच करा दीजिए पेपर लीक का, देखिए सभी लोग पकड़े जाएंगे।
क्या बीपीएससी के प्रति जो विश्वसनीयता है वो लगातार छात्रों की कमी होती जा रही है, उसका वजह क्या है? क्योंकि एक बिहार का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है और विश्वसनीयता लगातार कमती जा रही है, चाहे वो एग्ज़ाम का रिजल्ट आए या एग्ज़ाम हो, इन सभी चीज़ों में विश्वास जो है खास करके छात्रों के काफ़ी कमते जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि लगातार धांधली सेटिंग उजागर हो रहा है, सबूत भी मिल रहा है और सरकार द्वारा कुछ किया नहीं जा रहा है, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है और संस्थागत भ्रष्टाचार जो है वो जोरों पे है। तो इस वजह से विश्वास उठता जा रहा है बीपीएससी पर से। एक संवैधानिक संस्था है बीपीएससी और उसका ये हाल है तो ये बड़े दुख की बात है। और सरकार एक तरफ नौटंकी पत्र बांट रही है तो ये तो दिखावा है ना, सिर्फ ये दिखावा है। तो हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग छात्रों को एकजुट करेंगे, हर जिला जाएंगे। इन लोग का आप ज़्यादा दिन नहीं चलने देंगे। राजा का बेटा राजा ही जो बनेगा, ये जो चला रहा है ना, हम नहीं चलने देंगे। अभी लोग को सबक सिखाएंगे। चोर चोर मौसेरे भाई, सभी पार्टी के नेता इसमें शामिल है और इसीलिए कोई पार्टी का नेता कुछ नहीं बोल रहा है। एक समय तेजस्वी जी जब विपक्ष में रहा करते थे तो लगातार छात्रों के मुद्दे को उठाते रहे थे। अब जब सत्ता में खुद आ गए हैं उसके बाद क्यों नहीं इन सभी तमाम मुद्दों पे बोलते हैं? इससे तो यही जाहिर होता है ना कि सिर्फ वो सहानुभूति ले रहे थे युवाओं से, उनके दिल में कुछ और था। अगर दिल में रहता कि युवाओं के साथ कुछ करना है अच्छा काम तो अभी बोलते, अभी करते। अभी तो उप मुख्यमंत्री है ना, पावरफुल हैं। अभी जब चाहेंगे नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? यानी कि उनको सिर्फ कुर्सी से लालच था, कुर्सी पाना था। तो हम लोग अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करें। कोई नेता का रहे, कोई नेता रहे, कोई जाति का नेता हो, कोई पार्टी का नेता हो, अगर स्टूडेंट्स के हित में नहीं बोलेगा तो उसका विरोध होगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे जिनके हाथों में मायूसी लगी है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े ये एग्ज़ाम में जिन छात्रों का रिजल्ट जो है नहीं आ पाया, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, यही कहेंगे कि आप थोड़ा धैर्य रखिए और निराशा तो ज़रूर हुई है, हमें जब हो रही है तो आप तो एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन हतोत्साहित मत होइए, पढ़ाई करते रहिए और संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि कुछ हम लोग को मिले ताकि हम लोग कुछ कर सके। और आपके पास भी अगर कुछ मिले तो हमें ज़रूर बताइए ताकि हम सरकार से लड़ सके, सरकार से आप लोग को न्याय दिला सके। तो उसके लिए हमें सबूत चाहिए, बगैर सबूत के तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और जब भी ज़रूरत होगी सड़क पे उतरने की, जब सड़क आह्वान करे, सड़क पे ज़रूर साथ दीजिए हमारा। ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी, जिन्होंने मुखर होकर बात को रखा कि बीपीएससी का जो रिज़ल्ट जारी किया गया है इसमें साफ तौर पे भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि 113 कट ऑफ जाना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं धांधली सेटिंग हुए हैं। और इसका वजह भी ये है कि जो लोग सेटिंग पहले से करा रखे थे वो अपना रिज़ल्ट चाहेंगे ही चाहेंगे। इसी वजह से कट ऑफ जो है इतने हाई गए हैं। नहीं तो बीपीएससी का कट ऑफ जो है ना 66वीं में ना 65वीं में इतना हाई गया था, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या जो थी काफ़ी ज़्यादा थी। इसके बावजूद अगर 113 कट ऑफ गया है उसका वजह सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है 67वीं बीपीएससी। इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।